नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ मेरे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग आज बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू या व्यक्तिगत साक्षात्कार के बारे में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, मैनेजमेंट कैंपसेस में या किसी भी नौकरी में स्थान पाने के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट या सबसे महत्वपूर्ण बात है 3 प्रक्रियाओं से गुजरना। पहला, बहुत सारी कंपनी या सभी मैनेजमेंट कैंपस एक टेस्ट का आयोजन करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश इनकी जांच एक साउंड मैनेजरियल माइंड की जांच करने के लिए की जाती है। दूसरे चरण में, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था, ग्रुप डिस्कशन या समूह परिचर्चा के बारे में हमें उनमें हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल, हमारी बात करने के तरीके के बारे में पैनल मेंबर जज करते हैं। तीसरा स्टेज है जिसे अंतिम स्टेज कहा जाता है, पर्सनल इंटरव्यू या व्यक्तिगत साक्षात्कार। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है और इस चरण को लेकर बहुत बार प्रतिभागी सशंकित भी रहते हैं, आशंकित भी रहते हैं और उनके मन में एक डर रहता है कि हम इस इंटरव्यू को कैसे देखेंगे। पर बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत साक्षात्कार एक ऐसा चरण है जिसमें आप उस कैंपस में जहाँ पढ़ना चाहते हैं या उस जगह पर जहाँ पर आप नौकरी करना चाहते हैं, आप उन लोगों से पहली बार मिल रहे हैं और वो लोग आपसे पहली बार मिल रहे हैं। जितनी आपको ज़रूरत किसी कोर्स को करने की है या किसी नौकरी को करने की है, उन लोगों को भी अच्छे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो कि पढ़े और संस्थान का नाम रोशन करे। साथ ही साथ वह संस्थान जहाँ पर आप काम करने के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें एक ऐसे कार्मिक की आवश्यकता है जो संस्थान की जिम्मेदारियों को महत्वपूर्ण तरीके से और जिम्मेदारी के साथ उठा सके। तो इसमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम समझें कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में सामान्यतः ज्यूरी मेंबर्स या जजेस जो हैं वो क्या देखते हैं, किस तरह से विश्लेषण करते हैं। यदि हम उस विश्लेषण के तरीके को समझ पाएंगे तो हम हमारे इंटरव्यू को भी अधिक प्रभावी और सटीक दिशा में ले जा सकेंगे। और ये दोस्तों, हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार को तैयार कैसे करें। देखिए, ये हम समझ चुके हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर व्यक्तिगत साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व का पहला परिचय है सामने जो भी आपका व्यक्तित्व परीक्षण करने वाले लोग हैं या फिर आपको जज करने वाले लोग हैं। तो अगर हम इस बात को समझते हैं कि साक्षात्कार एक प्रक्रिया है, तो उनके विभिन्न प्रकार हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सब कुछ साक्षात्कार इस तरह से होते हैं जो कि फ्लो के साथ, यानी अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से, जैसा सामने प्रश्न आया, मान लीजिए आपने कंपनी ऑफिशियल्स को या फिर किसी आवेदन फॉर्म के अंदर आपने कुछ सूचनाएं दी हैं, उनके आधार पर रैंडम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि स्ट्रक्चर नहीं होंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान, जैसे सरकारी संस्थानों में या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा बड़े नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं, वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लिए जाते हैं ताकि उसके अलग अलग स्टेज पर अलग अलग स्कोरिंग की जा सके, ताकि उनका निर्णय लिया जा सके, जिसे हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। इसी तरह इंटरव्यू में सिचुएशनल इंटरव्यू, जिसमें कुछ परिस्थितियां दी जाती हैं और उस पर आपका रिएक्शन और आपके डिसीजन करने का तरीका समझा जाता है। बिहेवियरल इंटरव्यू, जिसमें आपको दी गई परिस्थिति में आपके व्यवहार या उस अचानक दी गई परिस्थिति में आप किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस इंटरव्यू एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसे बहुत लोग एचआर इंटरव्यू भी कहते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू में यह ज़्यादातर स्ट्रेस इंटरव्यू नौकरी के लिए लिया जाएगा, ताकि इस बात को समझा जा सके कि यदि नौकरी करते वक्त में आप किसी तनावपूर्ण परिस्थिति में अपने निर्णय किस तरह से लेते हैं, आपका संप्रेषण कौशल या कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लोगों से बात करने की क्षमता या इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी डिसीजन मेकिंग या निर्णय क्षमता क्या प्रभावित होती है, अगर होती है तो कितनी, क्या वह ऐसी है जिसको आप प्रशिक्षण देकर सही दिशा दे सकते हैं या फिर वह तैयार करने लायक नहीं है। इस बात का जो एनालिसिस या विश्लेषण है, वो स्ट्रेस इंटरव्यू में किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार होता है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ आपकी उस व्यक्तित्व को या उस कैंडिडेट के व्यक्तित्व को इंटरव्यू के अंदर एनालाइज करते हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, सामाजिक वैज्ञानिक भी होते हैं और इस तरह से उस विषय के विशेषज्ञ जो उस कार्य के लिए उत्तम है या उस कार्य के लिए ज़रूरी हैं, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के लोग मिलकर काम करते हैं और उनके साथ मिलकर आपको काम करना हो, वहाँ पर पैनल इंटरव्यू की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से साक्षात्कार बहुत प्रकार के होते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है किसी प्रबंधन संस्थान में या मैनेजमेंट कैंपस में
आपके जो दाखिला है एमबीए कोर्स के अंदर, उसके लिए लिए गए इंटरव्यू के लिए हम कैसे तैयारी करें या उसके लिए हम सर्वश्रेष्ठ कैसे तैयार हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं, यह जानने के बाद कि इंटरव्यू के प्रकार क्या हैं, हम ये जानते हैं इंटरव्यूअर या साक्षात्कार जो लेने वाला बोर्ड या पैनल या व्यक्तिगत व्यक्ति है वो आपसे क्या चाहता है, वो आपसे क्या डिमांड रखता है, किस तरह की सोच के साथ वो आपको एनालाइज करते हैं, इस बात को हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो साक्षात्कार का पहला उद्देश्य है आवेदक या जो पढ़ने के लिए आने वाला व्यक्ति है या नौकरी के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति है वह है कैसा, वास्तव में वो कैसा दिखता है। क्योंकि यदि आपने बायोडाटा या सीवी या रिज्यूमे आपने दिया है, उसमें कुछ बातें आपने लिखी हैं, आपने उसमें अपने व्यक्तिगत जानकारियाँ, आपने उसमें अपनी शैक्षणिक जानकारियाँ, अपने अचीवमेंट्स, अपने पुरानी जो आपने जिम्मेदारियाँ उठाई हैं, एक्सपीरियंसेस, वो सब आपने दिए हैं। क्या वो वास्तव में वैसा है या जैसा कागज़ पे दिखाई दे रहा है वो कैंडिडेट दिखने में भी या बात करने में भी वैसा है। इसके अलावा जो कैंडिडेट है उसकी क्षमताओं का आकलन या जिस कार्य के लिए वह आवेदन कर रहा है क्या वह उसमें वास्तव में करने के लिए क्षमताएं रखता है या नहीं रखता, यह इंटरव्यूअर के लिए जानने का विषय है। इसके अलावा व्यक्तित्व विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण भाग है व्यक्तित्व विश्लेषण की, वो किस तरह का व्यक्तित्व है, क्या वो ऐसा व्यक्तित्व है जो इस काम के लिए सूटेबल है या इस तरह के कोर्स को पढ़ने के लिए उसकी आवश्यकताएं है ऐसी। साथ ही साथ स्किल सेट का एनालिसिस, क्या दक्षताएं हैं, जैसा मैंने पहले भी आपसे बात करी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल, लर्निंग कैपेसिटी, लिसनिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर अगर हैं, इसका विश्लेषण व्यक्तिगत साक्षात्कार में बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक बात बहुत सरल तरीके से हमें यहाँ समझनी आवश्यक है कि साक्षात्कार लेने वाला बोर्ड या व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस बात को ज़रूर देखता है कि आवेदक जो है वो जिस काम के लिए आवेदन कर रहा है क्या वो उसके लिए क्षमताएं रखता है, पहली चीज़। नंबर 2, क्या अगर वह क्षमताएं नहीं रखता तो क्या सीखने की क्षमताएं रखता है। नंबर 3, यदि वह इन सब बातों को रखता है तो क्या वह जिम्मेदारी के साथ इस काम को कर पाएगा, क्या एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी या इंडिविजुअल है। इन बातों का जूरी मेंबर खास तौर पर ध्यान देते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इंटरव्यू देते वक्त इंटरव्यू के बारे में जब तैयारी हम कर रहे हो हमें क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं। यदि आप कोई MBA कोर्स करना चाहते हैं या कोई नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी क्लैरिटी कि आप यह क्यों करना चाहते हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा है, आप इसमें अपना क्या भविष्य देखते हैं, इस बारे में आपको ही मनन करना होगा। आपको यह जानना होगा कि यदि मैं फला जॉब के लिए आवेदन कर रहा हूँ तो उस जॉब के अंदर किस किस तरह की रिक्वायरमेंट होंगी, मैं उसमें किस तरह से काम करूँगा और उस रिक्वायरमेंट के साथ साथ मैं उस कंपनी के और अपने भविष्य के लिए कैसे काम कर पाऊँगा। दूसरा, क्या आप रिप्रेजेंटेबल हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि जैसा कहा भी गया है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। हालांकि इसके बहुत सारे अपवाद भी होंगे, परंतु जहां पर आपको 5 से 40 मिनट का समय मिलता हो पैनल के सामने अपनी बात रखने का, आपको पहली बार रूबरू होने का, मिलने का, वहां पर आपका पहला इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने बेस्ट रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में हों, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। बेस्ट रिप्रेजेंटेबल फॉर्म का मतलब क्या है, इस बात को हाँ थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि आजकल पोनीटेल भी रखी जाती है, आजकल टैटूज भी रख सकते हैं आजकल लोग। यह डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वर्क एनवायरनमेंट और वर्क कल्चर के लिए आवेदन कर रहे हैं। यदि आप बैंकिंग स्ट्रक्चर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो निश्चय ही बात है कि वहाँ पर आप एक जिम्मेदार, सादगीपूर्ण और एक प्रभावी व्यक्तित्व होना आपके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो हेयर स्टाइल है, आपका जो गेस्चर पोस्चर है, आपका बातचीत करने का तरीका है, आपकी टोन है, वो सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या आप बात करते वक्त दूसरों की बात सुन पा रहे हैं, क्या दूसरों की बात को समझ पा रहे हैं, क्या डिसीजन मेकिंग आपकी सही है, और अपीयरेंस आप किस तरह से रखते हैं वो भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो कहने का आशय यह है कि मॉर्फोलॉजिकल या बाहरी आकार, प्रकार, रूप और आपकी व्यवस्था के ऊपर भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, जिससे आपका इम्प्रेशन पैनल मेंबर्स के ऊपर सकारात्मक रहे। अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आप ऑब्जेक्टिव रहें, सटीक रहें अपने शब्दों के बारे में, अपनी बातों के बारे में, और ये ध्यान रखें कि जब आप बात कर रहे हैं या कन्वर्सेशन कर रहे हों तो आप इस बारे में
बात को आगे ले जा सके। किसी बात को अगर आप कर रहे हैं तो बात को आगे बढ़ाने की आप में क्षमताएं हों। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में संक्षेप के अंदर लगभग सभी बिंदुओं पर बताएं जिसके बारे में हम और चर्चा करेंगे इस इंटरव्यू में। यदि आपसे पूछा जाता है कि क्या बीकानेर के अंदर गर्मी अच्छी है, तो आप बताएं कि हाँ, अभी इस वक्त 46 से लेकर 48 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है और आने वाले समय में मौसम इस तरह के होने के पूर्वानुमान है। तो आप उस बात को मिनिमम शब्दों में बोलने की जगह एक एक सरल तरीके से बातचीत या व्यवहार के अंदर बात जो की जाती है वैसा व्यवहार आपका विकसित करें। बहुत बार क्या होता है, इंटरव्यू देते वक्त में घबराहट के मारे लोग बोल नहीं पाते हैं या बहुत कम शब्दों में उत्तर देना चाहते हैं या उनकी घबराहट उन्हें आगे बोलने नहीं देती है। तो हमें इस बात का यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हमारी घबराहट को नियंत्रण करना हमें आवश्यक है। और इसमें हमेशा ये इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप किसी कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जितनी आवश्यकता आपको उस कोर्स के लिए है उतनी ही आवश्यकता उन्हें एक अच्छे स्टूडेंट की है। यदि आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जितनी आवश्यकता आपको उस नौकरी की है उतनी ही आवश्यकता उन्हें एक अच्छे कार्मिक की भी है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसे अपने नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल की डेवलप करने की प्रक्रिया का हिस्सा समझें। अपनी भाषा का बहुत ध्यान रखें और हमेशा ध्यान रखें कि आप सामने वाले से या समूह से बात करने के इच्छुक दिखें। और इच्छुक दिखना नहीं है, आपके मन में यदि बात करने की इच्छा होगी वह स्वतः ही आपके शब्दों में, आपके हाव भाव में, आपके मनोभाव में, आपके उच्चारण में, आपके स्माइल में, उन सब बातों में आएगी। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, फेक नहीं दिखें। फेक दिखना, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना, आंसर बना के बताना या ऐसा आंसर देना जो आपने बनाने के लिए बनाया गया है, वो आपका व्यक्तित्व बहुत ही गड़बड़ कर सकता है, आपका इंप्रेशन बहुत खराब कर सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये अपने आप में एक मूल मंत्र है। ऑनेस्टी होने के साथ साथ आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग इस बारे में कि आप अपने ऊपर तैयारी करें। हम क्या क्या तैयार करेंगे इस बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप पोलाइटली ना कहना सीखें। यदि आपको कोई बात नहीं मालूम है तो आप विनम्रता से कहें, मैं अभी इस वक्त इस चीज़ को याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊंगा। ग्रीटिंग, स्माइलिंग बिहेवियर, चीयरफुल पर्सनैलिटी और ग्रेटिट्यूड या आभार व्यक्त करना, ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक व्यक्तित्व का एक आकर्षण या आभूषण है। तो निश्चित तौर पर स्माइल वियर करना या एक विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखना आपकी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का भाग रहेगा, इसका आप ध्यान रखें। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखना चाहूँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न साधारणतः यही होता है कि आप अपने बारे में बताएं। इसके बाद के बारे में हम बात करते हैं, पर अपने बारे में बताए को मैं थोड़ा यहाँ विस्तार से बताना चाहूँगा। हमारे कॉलेज के दिनों में हमारे एक ट्रेनर हैं प्रोफेसर अब्दुल गफूर दानिश और मिस्टर उदयन सलीम बनर्जी, उन्होंने हमें इस बारे में बताया था, मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। देखिए, अपने बारे में बताने को आप 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग है आपकी शिक्षा, दूसरा भाग है आपका परिवार, तीसरा भाग है आपका अचीवमेंट और चौथा भाग आपका गोल फॉर लाइफ। अगर आप अपने परिचय के बाद में अपनी शिक्षा के बारे में बताते हैं, फिर अपने अचीवमेंट्स के बारे में जो जो आपने महत्वपूर्ण 4 या 5 अचीवमेंट आपकी लाइफ में लिए हैं उनको, और आप भविष्य में अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये एक 2 से 3 मिनट का बहुत ही लघु रूप से और बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से आपका बनाया गया परिचय बहुत प्रभावी होता है। इसे आपको बहुत मेहनत करके तैयार करना होगा और इसे लिख कर, रिहर्स करके और उसको अपने शीशे के सामने प्रैक्टिस करते हुए, आजकल हमारे पास सभी के पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डिंग करें और अपने आप को सुने और अपने मित्रों को सुनाएं और उनसे अपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सुने। हो सकता है आप अपने आप को जितना प्रभावी समझते हों बोलते वक्त में उतना ना दिखते हों या फिर उससे ज़्यादा दिखते हों। आप स्माइल वियर करके और अच्छे दिख सकते हों। आप अपनी बात में नोटेशन का, नोडिंग का, एक्सप्रेशंस का, गेस्चर का, पोस्चर का कितना उपयोग कर सकते हैं उसका आप ध्यान रखें। इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जैसे आप इस कोर्स को या इस नौकरी को क्यों पाना चाहते हैं, आप ही क्यों सेलेक्ट किए जाएं, आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तब आप क्या करें, और कुछ अलग अलग परिस्थितियों में आपको कैसा काम करना चाहिए। इसी के साथ साथ यह देखना कि कैंडिडेट ने जो चीज़ें बताई हैं उसमें क्रॉस चेक करना। मैं इस बारे में आपसे इस इंटरव्यू सेशन के वीडियो सेक्शन के दूसरे भाग में और बात करूँगा। आशा है आपको यह वीडियो की जानकारियाँ महत्वपूर्ण लगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।